जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर पहुंचते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ में अलायंस का भी ऐलान हो जाता है। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा है कि अभी सीटों को लेकर के कुछ पेच फंस रहा है। हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, उमर अब्दुल्ला ने बातचीत के दौरान ये कहा है कि सीटों को लेकर के कुछ पेच फंसा हुआ है, लेकिन दूर कर ली जाएंगी सारी जो दिक्कतें हैं। देखिए, उनका पेंच कहाँ फंसा है ये तो उनको जवाब देना है। एक तो इंडी अलायंस जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो गया है। महबूबा मुफ्ती अब उसकी पार्ट नहीं है। गुपकार अलायंस जो था वो अब ज़मीन पे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समझौता हुआ है। धारा 370 ख़त्म होने के बाद ये पहला चुनाव है, लेकिन कांग्रेस को जवाब देना है अमित शाह जी के सवाल का। वो जो 10 सवाल पूछे, एनसी ये जवाब दे कि झूठा वादा क्यों कर रही है कश्मीर के लोगों से। धारा 370 को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने दफना दिया है। अब वो कब्र से बाहर आने वाला नहीं, लेकिन एनसी कह रही है धारा 370 लाएंगे, 35A पर प्रस्ताव पारित करेंगे, 2 निशान की बात कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ने जो समझौता किया, तो कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोगी पहले है या देश पहले, ये देश जानना चाहता है। लेकिन सर, सबके बीच में एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ पर भी यानी कि बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए कि एक बार पहले भी सरकार बना चुके हैं महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के, उनकी पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर के, और उन्होंने तो राम माधव जो कि चुनाव प्रभारी है उनका जिक्र करते हुए कह दिया कि उनका भी मुफ्ती साहब के साथ में अच्छे रिलेशन रहे, एक बार फिर से जरूरत पड़ेगी तो पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। देखिए, वो पीडीपी और एनसी अपनी जंग में बीजेपी को शामिल न करे। पीडीपी और एनसी आपस में लड़ रही है, और पुराने इतिहास को बता के, तो पुराने इतिहास में तो एनसी भी बीजेपी के साथ रही है। उमर अब्दुल्ला खुद ही हमारे साथ मंत्री थे भारत सरकार में। तो वो इतिहास खोलेंगे तो बहुत चीज़ खुलेगी। इतिहास में ये भी है कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था, फिर आप उनके साथ दावत क्यों खा रहे बैठ के? तब इतिहास भूल जाते हैं, और बीजेपी अब पीडीपी का इतिहास बता रहे हैं। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की बात कर रही हो, लेकिन बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है दोनों ही लोग। ना वो कंफर्टेबल पोजीशन में है गठबंधन को लेकर, न कंफर्टेबल पोजीशन में है चुनाव जीतने को लेकर। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते, डेवलपमेंट, विकास, फलाह बहबूदी के रास्ते पर बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, और वही होने वाला है। यानी साफ तौर पर शाहनवाज हुसैन का यही कहना है कि कुछ ऐसे सवाल जो अमित शाह ने पूछे हैं उनका जवाब देना होगा राहुल गांधी को भी, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है कि क्या कांग्रेस उनके साथ में है, और उसके साथ ही में रही बात पीडीपी के साथ समझौता करने की, तो शाहनवाज हुसैन ने तो एक उदाहरण देते हुए यह भी बता दिया कि जब एनडीए की सरकार में उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे तो इतिहास को ना छेड़ा जाए वही बेहतर है। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।